पाकिस्तान में हाहाकार, पेट्रोल अचानक 20 रुपये हुआ महंगा। 1 लीटर का दाम 270 के पार। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमत में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल का दाम भी आसमान छू गए हैं। वित्तीय संकट में फंसा पाकिस्तान को भले ही IMF से लेकर चीन तक से मदद की भरोसा मिला है, लेकिन देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त बनी हुई है। पहले ही रोज़मर्रा की चीज़ें, आटा, दूध, सब्जी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों पर सरकार ने एक बार फिर फ्लू फोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तान की पेट्रोल और डीजल की कीमत में 19 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी बढ़ोतरी जियो न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल की कीमत में ताज़ा बढ़ोतरी का ऐलान सरकार की ओर से जुलाई महीने की आखिरी दिन यानी 31 जुलाई 2023 किया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की मौजूदा कीमत में 19 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 19 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि का फैसला लिया गया है। पेट्रोल की डीजल की बढ़ी हुई कीमत में 1 अगस्त 2023 से लागू हो गई है। पहले ही महंगाई से जूझ रही जनता के लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं। 273 रुपये पर पहुंची पेट्रोल की कीमत। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमत में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272.95 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल के दाम में भी आसमान पर पहुंच गए हैं। 19 रुपये के इजाफे के बाद देश में 1 लीटर डीजल की कीमत बढ़कर 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। इस बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल की डीजल की कीमतें क्रमशः 273 रुपये प्रति लीटर और 253.50 रुपये प्रति लीटर थी। सरकार बोली, राष्ट्रहित में फैसला। पेट्रोल की डीजल की कीमतों में वृद्धि से जहां देश की जनता को झटका लगा है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने इसे राष्ट्रहित में लिया गया फैसला करार दिया है। पाकिस्तान में वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा है कि भारत भर में पेट्रोल और डीजल की दरों में नई बढ़ोतरी में की जा रही है, जैसे कि अमेरिका स्थित वित्तीय एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ प्रतिबद्धता और हमें IMF की शर्तें का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दाम को कम करने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के कारण यह फैसला लेना पड़ रहा है। IMF ने दी है $3 अरब की मदद की मंजूरी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने आगे कहा है कि SP डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने स्थानीय कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। डार ने आगे कहा कि वह पिछली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सहारा नहीं लेंगे, जैसे कि पेट्रोल की कीमत कम करना। गौरतलब है कि IMF ने पाकिस्तान को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करने के लिए बीते 3 दिनों में $3 अरब का बेल आउट पैकेज रिलीज करने की मंजूरी दी है। हालांकि इस लोन को देने से पहले विश्वस्थिक निकाय एक शर्त भी रखी है कि देश पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया जाए। लगातार मदद की गुहार लगाने के बाद करीब 8 महीने बाद 30 जून 2023 को IMF ने $30 अरब की मदद की शर्त के साथ हरी झंडी दी थी।
2000 के नोट को लेकर बड़ी खबर। अब भी 21 लाख गड्डियाँ कहाँ, कल तक बैंक में इतना रिटर्न। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये की गुलाबी नोट को चलन से बाहर करने के ऐलान के साथ ही कहा था कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक लोग अपने पास मौजूद इन नोटों को नज़दीकी बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 को सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के सबसे बड़े करेंसी नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद इन्हें बदलने की सुविधा देश के तमाम बैंकों में की गई और इन नोटों की वापसी के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया। अब आरबीआई ने वापस आ चुके 2000 रुपये के नोट को ताज़ा आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि 31 जुलाई 2023 तक बाजार में मौजूद 3.14 लाख करोड़ रुपए मूल्य गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं। 88% गुलाबी नोट वापस आ गए हैं। आरबीआई ने वापस आए नोटों के डाटा पेश करते हुए बताया है कि 19 मई 2023 के बाद से 88% 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। इनकी कुल वैल्यू 3.14 लाख करोड़ रुपए। अब मार्केट में 42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही बचे हैं। इससे पिछले जून महीने में रिजर्व बैंक ने जो डाटा पेश किया था उसके मुताबिक 2.72 लाख करोड़ की कीमत 2000 रुपये की नोटों की वापसी हो चुकी थी और 84,000 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास मौजूद थे। लेकिन एक महीने में ये आंकड़ा आधा रहा। अभी भी दबाए बैठे हैं 42 करोड़ के नोट। अभी भी 42 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट ऐसे ही बाजार में हैं। अगर इस अमाउंट को गड्डी के हिसाब से देखें तो 2000 रुपये के कुल 21 लाख गड्डियाँ अभी भी सर्कुलेशन में हैं। जाहिर है कि एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। गौरतलब है कि बीते 31 मार्च 2023 तक देश में लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट 2000 के नोट चलन में मौजूद थे। इसमें 31 जुलाई 2023 तक कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए में नोटों की वापसी हो चुकी है। मई महीने में जब रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपये की गुलाबी नोट को बंद करने का ऐलान किया गया था, इसी बाद इन नोटों को बैंक के जरिए बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। शुरुआत में बैंकों में एकदम से भीड़ भाड़ का नज़ारा दिखता था, लेकिन अब बैंकों में इक्का दुक्का लोग ही इस काम के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। 30 सितंबर है नोट बदलने की डेडलाइन। केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान के साथ ही कहा था कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2022 तक लोग अपने पास मौजूद इन नोटों को नज़दीकी बैंक में जमा करा सकते हैं और इन्हें बदला सकते हैं। इसके बैंकों के अलावे लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी 2000 के नोट को बदलने की सुविधा दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी लोगों से अपील की थी कि निर्धारित तिथि तक अपने नोटों को बैंकों में जमा करा दे, बदलावा ले। केंद्रीय बैंक की अपील भी रंग लाती नजर आ रही है और इसका उदाहरण 18% 2000 रुपए के नोटों के पास वापस आना है। कब जारी किए गए थे 2000 के नोट? 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नवंबर 2016 में तब पेश किए गए थे जब सरकार ने चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद अन्य मूल्य वर्ग के बैंकों नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद 2000 रुपये के नोट शुरू करने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा, इसलिए 2018-19 में 2000 रुपये के बैंकों नोटों की छपाई बंद कर दी गई।
और आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो फिर इसके बदलवाने के लिए आप अभी भी मौका है। ऐसे में जल्दी इस काम को निपटा लें।